आप हाई स्कूल में हैं और आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, या पढ़ाई तो की है लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की है। आपने पढ़ाई कम और मौज मस्ती ज़्यादा की है। तो ये वीडियो आपके लिए है, या ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन अब बचे हुए टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जाए, यहाँ पर वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताया जाएगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो केवल हाई स्कूल ही नहीं, आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम में आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। ये वीडियो वैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम 25 फरवरी के आसपास में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर उस अकॉर्डिंग हम देखें तो 70 डेज के आसपास में, मतलब 70 दिन के आसपास में समय है, जिसमें से 10 दिन हम निकाल देते हैं कि 10 दिन आपका इधर उधर जा सकता है। और मान लो तबीयत खराब हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गया, आपका 10 दिन जा सकता है। बचे 60 दिन। तो 60 दिनों को आपको कैसे प्लान करना है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब उन 60 दिनों को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा आपका, फर्स्ट फेज होगा आपका 30 दिन का, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। वो चीज़ें हम बताएंगे कि आप कैसे कवर करोगे, फिर कवर भी करेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। फिर बचे हुए 18 दिन, सेकेंड फेज में टोटल 18 दिन रहेंगे, जिसमें हम आगे अभी बताएंगे कि आप क्या करोगे। और थर्ड फेज आपका 12 दिनों का रहेगा, जिसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की। 30 दिनों का जो आपका पहला फेज है उसकी बात करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज अगर हम देखें तो वैसे जो आपका हाई स्कूल का सिलेबस है, पेपर देखें तो उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। और 6 सब्जेक्ट को अगर हम 30 दिनों के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 5 दिन का समय मिल रहा है। 5 दिन का समय मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को 5 दिन का समय देकर। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, अभी तक बुक्स ही हाथ नहीं लगाया है, तो वो भी यहाँ पर इस तरीके को फॉलो कर कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपका मान लो पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी है और हर सब्जेक्ट को आपको इस फॉर्मूले में डिवाइड करके, मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो करके पढ़ना है। जैसे हिंदी है, अब आपके पास हिंदी का मान लो नोट्स है, तो उस पूरे नोट्स को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है। या नोट्स नहीं है तो आपके पास कोई की गाइड है, मतलब जो भी आपकी गाइड आती है, तो उस पूरी गाइड को आपको 5 दिन में कवर करना है। और ये मान के चलना है कि आफ्टर 5 डेज आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब आप अपने दिमाग में ये पूरी तरीके से इसको बिठा लेंगे कि मेरा 5 दिन के बाद पेपर होने वाला है और मुझे इन्हीं 5 दिनों में पूरी तैयारी करनी है। कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं, मान लो 5 दिन में कवर नहीं हो पाती है, तो उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि आप छठवां दिन लेकर हिंदी को ही पढ़ रहे हो, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसी 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करोगे। और अभी आपके स्कूल भी खुले होंगे, तो अगर स्कूल कॉलेज आपके खुले हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन में आप 6 घंटे का समय निकाल सकते हैं। उस 6 घंटे में से आप मान लो आपका जो पहला दिन है, पहले दिन में आपने 6 घंटे पढ़ाई की। 6 घंटे में से आपने 4 घंटे नई चीज़ों की पढ़ाई की, जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को आपने अभी तक कभी छुआ ही नहीं है, या बस एक बार जब क्लास में लिखाया गया तब आपने उनको नोट्स में लिखा था। उन टॉपिक्स को आप 4 घंटे में पढ़ेंगे। अब 4 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ना है। 4 घंटे कैसे पढ़ाई करनी है उसका एक वीडियो हमने बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा कि कैसे इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे
किस तरीके से पढ़ें, 25 मिनट पढ़ें फिर 5 मिनट का गैप दें या 10 मिनट का गैप दें, वो एक तरीका हमने वहाँ पर बताया है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मान लो आपने 25 मिनट पढ़ाई की, तो आप 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए, फिर उसके बाद फिर बैठिए पढ़ने के लिए। तो 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 2 घंटे आपको जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करने हैं, और जो टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना है। और पढ़ते टाइम आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। और जैसे ही आपके दिमाग में कोई इधर उधर की बातें आए, तो तुरंत स्टॉप वॉच आप रोक देंगे। फिर जब आप दोबारा पढ़ाई करने लगे तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जब आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर आपके हाथ में एक पेन, एक रफ कॉपी होनी चाहिए, और आप उन चीज़ों को जल्दी जल्दी स्पीड के साथ लिखते हुए रिवाइज करेंगे। और इसी तरीके से आप जब 5 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे हिंदी का सिलेबस, फिर आप अगले 5 दिन इंग्लिश का सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 5 दिन आप मैथ का, 5 दिन साइंस, सोशल साइंस, और एक जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर आर्ट्स या संस्कृत, कुछ भी जो भी होता हो, आप उसकी भी तैयारी इसी आधार पर करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड फेज के बारे में। सेकेंड फेज आपका 18 दिनों का होगा। इसमें चाहे तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में एक दिन का गैप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उस 10 दिनों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको हर सब्जेक्ट को 3 दिन देना है, मतलब उस 3 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर 5 दिनों में एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मैंने 5 दिनों में हिंदी का पूरा सिलेबस कवर कर लिया। तो अब दोबारा जब आप उन्हीं चीजों को पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आप रिवीजन कर रहे होगे। और रिवीजन आपको मैंने बताया कि यहाँ पर अब पूरा का पूरा काम आपको रिवाइज ही करना है। रिवीजन कैसे करना है, आपको रिवीजन लिखते हुए करना है। आप एक बार पढ़ोगे, फिर उनको बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे, की हेडिंग्स, जो मेन मेन हेडिंग है उनको लिखोगे। और 2 घंटे आपको किसके लिए देने हैं, 2 घंटे में आपको ऐसे देना है जैसे आप मान के चलो कि आपका पेपर हो रहा है। आप माहौल ऐसा बनाओगे कि आपका पेपर हो रहा है और आप बैठ के एग्जाम में पेपर दे रहे हो, और उसी निर्धारित समय में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। ये 2 घंटे उस चीज के लिए है। और आप 3 3 दिन हर सब्जेक्ट को देकर इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट फिर आप लास्ट फेज में, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो कि सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है, तो आप यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ोगे। अब आप क्या पढ़ोगे, आप बाकी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लोगे। मान लो आपका पेपर अगर इस सीरियल वाइज पेपर हो रहा है कि पहले हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर मैथ है, फिर साइंस है, फिर सोशल साइंस है, एडिशनल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपने एडिशनल से खत्म किया था, तो यहाँ पर आप सोशल साइंस लोगे। फर्स्ट यहाँ पर आपका सोशल साइंस होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आप एडिशनल पढ़ोगे। थर्ड नंबर पे फिर आप साइंस पढ़ोगे। फोर्थ पे आप पढ़ोगे मैथ। फिफ्थ पे आप इंग्लिश पढ़ोगे। और बचे हुए लास्ट के 3 दिन जिसके बाद आपका पेपर होने वाला है, वहां पर आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका आपका पेपर होने वाला है, जिसका आपका हिंदी का होने वाला है। तो लास्ट के 3 दिन आप हिंदी पढ़ोगे और आराम से पेपर दोगे। इसके अलावा आपको पढ़ाई करते समय कुछ और भी बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इसीलिए ये इमेज लगाई गई है कि आपको पढ़ते टाइम पानी पीते रहना है, फ्रूट्स खाना है, आप देख सकते हैं। और योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसके अलावा आपको नींद लेना है। नींद आपको प्रॉपर लेना है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगी और आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाओगे। इसके बाद अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, तो आपको सक्सेस मिलना कंफर्म है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। और अगर आप आगे चलकर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। या आपका कुछ और भी टॉपिक हो
जिस पर आप वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।